चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। जी सर। तो चलिए, अब चलिए यहाँ पर आइए। 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। चलिए हम सेकंड बात करते हैं बीनस की। फर्स्ट हाउस, जी 2 नंबर, ये समझ लीजिए हाउस, जी प्लस उसकी फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ऑफ हाउस। बात समझ में आ रही है? जी जी प्लेस ऑफ हाउस, 2 हाउस हो सकती है उसकी प्लेस ऑफ हाउस। जी। एकदम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ना, अब उसी तरह कैलकुलेशन बताएंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेट सर। वीनस, अब ये मेरे दिमाग में तत्काल अभी आइडिया हुआ है। प्लेस ऑफ हाउस 2 नंबर, ठीक है। जी प्लेस ऑफ हाउस जो है वो क्या है? वीनस। प्लेस ऑफ हाउस आपका 1 नंबर है, 1 करिए ना। और दूसरा प्लेस ऑफ हाउस क्या है? 6 नंबर, 1 नंबर। वीनस पोजीशन। चलिए कैलकुलेट कीजिए, एक सेकेंड। ये जो रहा, इसको ठीक कर देते हैं। चलिए, प्लेस ऑफ हाउस 1 नंबर। तो हम्म। रिजल्ट रिजल्ट बताइए। फर्स्ट हाउस शुभ, शुभ +2। पहले लिख देते हैं, +2, राइट। जी। प्लस 6 हाउस, 6th हाउस तो सर मैं सिक्स गायब है, होगा, फिश डाया। जी जी। ठीक है। -3, -3। ठीक है। जी। यानी कि आपको अशुभ कहिए, अशुभ के लिए हमने क्या अच्छा। दिया? -3। रिजल्ट क्या आया? -1। जी। रिजल्ट क्या आया? निगेटिव। -1 नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि -1 निगेटिव है, यानी कि बहुत निगेटिव नहीं है, हम्म। बहुत निगेटिव नहीं है। नहीं। यानी कि ये ज्यादा डिपेंड करेगा पोजीशन पे। जी। यानी कि वीनस की पोजीशन देखकर ही हम क्या करेंगे, इसके रत्न को सजेस्ट कर सकते हैं किन किसके साथ बैठा है। पोजीशन के जी। साथ, पोजीशन ऑफ हाउस, और किसके साथ बैठा है? हम्म। बैठा है, बैठे हुए प्लेनेट की लॉर्डशिप क्या है? हम्म। बैठे हुए प्लेनेट की लॉर्डशिप। लॉर्डशिप एंड आस्पेक्ट। तब रेस्पेक्ट। हम बता सकते हैं कि वीनस हमारे लिए शुभ होगा कि नहीं होगा। राइट सर। सेम चीज मंगल का भी आया था। तो अब जी। माइनस निगेटिव। अब यहाँ पर अगर एक बात हम और करें, क्या करें? एक चीज और मैं करता हूं कि जो शुभ है उसको मैं ऐसा अंक देता हूं कि एग्जैक्ट आए। एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पर मेरा सेंस है शुभ को। अगर इसको मैं +1 दूं, इसको +2 दूं, और इसको +3 दूं, बात समझ में आ रही है आपकी? हम्म। आप देखिए, यानी कि शुभ में भी 3 कैटेगरी, शुभ में भी अब 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी, इसलिए कि शुभ का स्ट्रांगेस्ट पॉइंट क्या होता है? सबसे कम शुभ, फर्स्ट हाउस। हम्म। उससे ज्यादा बड़ा शुभ, फिफ्थ हाउस। 5th हाउस। उससे ज्यादा बड़ा शुभ, नाइन्थ हाउस। 9th हाउस। 1 2 3। सबसे सबसे बड़ा शुभ, और ये सबसे कम, +1 +2 +3। और प्लस इसको आप ले लीजिए बीच का शुभ, मीडियम। मीडियम। तो आप इसके अनुसार कैटेगराइजेशन कीजिए तो ज्यादा मजा देगा हमें लगता है। राइट सर। तब आपको और कंसेप्ट, ये देखिए जो नए कंसेप्ट दे रहे हैं ना, ये आज तक कहीं मिला भी नहीं होगा, अभी मेरे दिमाग में आया है। तो इसको दीजिए 1 + 1, इसको दीजिए +2, इसको दीजिए +3। राइट सर। इसी तरह मेलिफिक का आइए, हम्म। इसी तरह ये देखिए, एक एक आपका पॉइंट ये जी हो जी। गया। ये एक बार आप करेंगे तो फिर आपके दिमाग में बातें आने लगेंगी। ये तो नहीं समझने, लोग समझ नहीं पाते क्योंकि पराशरी एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेनेशन है ना।
कितनी जी। एक्सप्लेन किया जाए। हर पॉइंट पर मेलिफिक का भी सेम चीज लीजिए। थर्ड हाउस, कौन हाउस? सबसे कम त्रिशिट आया, हम्म। माइनस -1। वन, राइट। राइट सर। फिर उसके बाद एक सेकेंड, हम 6। एक करते हैं जरा। अभी इन सब कैलकुलेशन अभी एकदम इजी बनाया जाता है। एक ऐसा फार्मूला बनाते हैं कि पराशर जी देखेंगे तो कहेंगे ऊपर से कि ये जो एस्ट्रोलॉजर लोग हैं, ये ऐसे फार्मूले को क्या है कि बनाए हैं कि इससे आंसर क्या है जल्दी निकल गया है। जी सर। भाई पराशर जी का आशीर्वाद रहेगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। पराशर जी का आशीर्वाद नहीं रहेगा, भोले बाबा का आशीर्वाद नहीं रहेगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना जी उनके सर। संभव नहीं है। चलिए, ये हो सबसे बड़ा तो जाएगा -1। मीडियम वाला हम्म। -2। -2, यानी कि 6 हाउस। हम्म। 6 हाउस, समझ गया। बात समझ में आ रही है? ये थर्ड हाउस, जी जी। और ये आपका 11th हाउस, जी। -3। -3, राइट। राइट सर। आप कैलकुलेशन कीजिए। चलिए, अब तो और आसान कर दिए ना आपको। जी जी जी। अब आपको और आसानी होगी। चलिए हम बात करते हैं। आप देखिए, सारे चीज का आंसर यूं ही विथ ही सेकंड में निकलने वाला है। चलिए, जी वीनस, फर्स्ट हाउस। अब यहां पर लिख देंगे। एक चीज और लिख देते हैं तो बताते हैं। ये हो गया प्लेसमेंट ऑफ हाउस फर्स्ट का, कई किसी का अगर मान लीजिए मिला, और दूसरा प्लेसमेंट ऑफ हाउस किसका, सेकंड का। इधर आपका आ हम्म। गया रिजल्ट। और एक कॉलम बनाते हैं अब मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारे प्लेनेट के कैलकुलेशन को मैं अभी यूं ही कर देता हूं। आप किसी भी के निकाल लीजिए। राइट। ये सबसे बड़ा चीज है प्लेसमेंट। तो वीनस का प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस जी एंड जी। प्लस 6 हाउस। 6,000। या हाउस की बात करेंगे, ठीक है। जी जी। आप राशि देख लीजिएगा। तो फर्स्ट हाउस शुभ, जी जी। ये 6 हाउस मीडियम अशुभ। त्रिशिट आया, मीडियम त्रिशूल है जी। ठीक है। जी। तो चलिए, शुभ को फर्स्ट हाउस में कितना पॉइंट मिला? मीडियम है। +1। सबसे कम शुभ होता है, तो सबसे सब को क्या दिए? +1। +1। मीडियम त्रिशिट आया को क्या दिए? -2। -2। रिजल्ट ये +1, प्लस ये -2, रिजल्ट का आया -1। जी। यानी कि ये बता रहा है कि वीनस माइनस में भी रिजल्ट दे सकता है, है। भले लग्न लॉर्ड हो। बिल्कुल सर। भले लग्न लॉर्ड है। हम्म। पराशर जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि लग्न लॉर्ड हमेशा शुभ होते हैं, क्या शुभ होता ठीक है। लेकिन अब उनकी अगर दूसरी राशि त्रिक भाव त्रिशदाया भाव में चली जाए, तो उसका भी रिजल्ट प्राप्त होगा ही होगा। है? जी। यानी कि ये रिजल्ट बताता है कि माइनस ये बता रहा है कि हम वीनस को हमेशा शुभ नहीं मानेंगे, विथ पोजीशन के साथ ही दिक्कर मानेंगे, ओके। ठीक है। राइट सर। अगर ये पोजीशन चली गई, यहां पर चली गई, अब देखिए, अब कब कब शुभ होगा, आप देख लीजिए जरा आनंद। ये आपका रिजल्ट -1 आ गया। अब जी प्लस प्लेसमेंट भी ले लीजिए। प्लेसमेंट चला गया नाइन्थ में। नाइन्थ शुभ है। जी सर। शुभ। उसको कितना मिला? +3। +3। कितना आंसर आया? +2। +2। यानी कि जी। वीनस तब सही है। राइट सर। ये आज तक मैंने किसी को नहीं पढ़ाया। मतलब अगर पोजीशन अच्छी है तो फिर वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा। बिल्कुल देगा। पोजीशन अगर खराब रहती तो फिर वो और नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है। अब ऐसे ही थोड़ा आप अपने अंदर नई चीज लाइए कि दृष्टि को राइट। भी मान लीजिएगा।
कि बेनिफिक दृष्टि हम्म। को +1 दे दीजिएगा, जी जी। जुपिटर को सबसे अच्छी दृष्टि दीजिएगा क्योंकि अमृत जी दृष्टि होती है। ठीक है। जी सर। सैटर्न को जरा माइनस में दीजिएगा, जी जी। मार्स को माइनस में दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा राइट कि सर। रिजल्ट वास्तव में क्या आएगा। ये नई टेक्निक है आपके लिए। राइट राइट सर। तो आप देखिए, यानी कि मैंने वीनस को देखा कि वृषभ लग्न के लिए कि वीनस मेरा एक फर्स्ट और सिक्स का लॉर्ड होकर नाइन्थ में बैठा है, तो क्या रिजल्ट देगा। तो अब अगर हम्म। इसका लॉर्ड है -1, तो आया फर्स्ट और सेवेंथ के कारण -1 ये बताता है कि मैं पोजीशन चेक करूं। जी। यानी कि वो माइनस दे सकता है, पोजीशन में चेक करूं। और पोजीशन जैसे ही जी। मैं चेक किया, तो हमारा अशुभ वाला पॉइंट आ गया +3, तो आंसर हम्म। मेरा +2 आ गया है। यानी कि जी। वीनस रिजल्ट अच्छा देगा ही देगा, राइट सर। कोई उसको रोक नहीं सकता। जी जी। और कैसे अच्छा देगा, त्रिकोण लॉर्ड ऑलवेज शुभ, सबसे हम्म। स्ट्रांगेस्ट त्रिकोण में स्टैंडर्ड बैठ पोजीशन। गया है, तो रिजल्ट जी तो जी। अशुभ आएगा नहीं, उसका नंबर सबसे हाईएस्ट है। राइट सर। ठीक है। और अगर यही वीनस यहां चला जाता 11th में, तो इसीलिए कैलकुलेशन करते हैं कि बहुत ज्यादा वीनस नेगेटिव का होगा। रिजल्ट -3 आता, -1 और -3 -4, तो ये बताता मैंने कि बोला। वीनस कभी भी अच्छा वर्क नहीं करेगा। हम्म। ओके। ये आपके लिए एक नया कैलकुलेशन है, एक नई राइट सर। थिंकिंग है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है। और जी मेरे जी। लिए भी नई थिंकिंग, नई पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जी ये सर। सडन मैथ, ये अभी मेरे दिमाग में ये आया ही है कि मैं प्लेनेट को हम्म। वास्तव में देखूं कैसे और पकड़ूं कैसे जी कि ये है कि नहीं अच्छा। जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छी कैलकुलेशन है सर। हम्म। और अब हमको थोड़ा सा, मैं कर रहा हूँ, मैं मेरी ज्ञान में तो थोड़ी बढ़ोतरी हो ही गई, आपके जी। ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि ये अचानक बहुत मेरे सर। पास ये चीज आया कैलकुलेशन करने के लिए। अब मैं किसी जी। चीज का कैलकुलेशन बड़े आसानी से कैलकुलेशन बता सकता हूँ कि ये है कि नहीं है राइट सर। पोजीशन पे। अब इसके फर्दर जब हम आगे जाएंगे, तो दृष्टियां लेंगे। राइट। तो दृष्टियों को भी मैं ऐसे ही अगर कैलकुलेशन करूं, जो जी जी। बेनिफिक दृष्टि है उसको मैं प्लस में करूं, और जो जी। मेलिफिक दृष्टि है उसको माइनस में करूं, तो मुझे समझ हम्म। में आएगा कि उसके ऊपर वास्तव में वो प्रताड़ित है कि नहीं प्रताड़ित है। जी जी जी। वो दृष्टियों में जब हम करेंगे कैलकुलेशन, तब इसको राइट लगाएंगे उसमें। राइट राइट सर। अभी नहीं लगाएंगे, अभी तो बस इतना ही समझ में आ रहा है। जी जी। ठीक है। अब राइट। इस चीज को आप हमको इसका पूरा आंसर इसी से निकाल के बताइएगा कल। जी सर। 8:32 हो गया, अभी हम नहीं लेंगे, आज एक नया कैलकुलेशन मेरे पास आ गया। तो अब जी जी। एक कई किसी का और एक मारक का निकाल देते हैं ना, नहीं तो अभी तो राइट। अभी इसका सम निकाल देते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। चलिए मारक एक निकालते हैं। तो ये क्या करूं मैं, चार। हम्म, इरेजर। इरेजर तो मैं डिलीट कर ही देता हूँ। ये फर्स्ट हाउस प्लेसमेंट तो मैं देखूंगा ही। अब देखिए ये रिजल्ट की बात, हम बाकी सब तो वही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी और यहाँ जी पर मैं सेम। इसको बदल देता हूँ, और उसके बाद ये आ जाता हूँ। देखिए कुछ तरक्की हमारी भी हो गई। चलिए आ जाइए, किसकी बात है, हम मरकरी की बात आ जाते हैं। मार्क। सेकंड नंबर हाउस, मरकरी की क्या पोजीशन है, ये देखिए। ये तो सर मरकरी। अरे ये और ये देखिए, देख लिए ना। जी। तो मतलब ठीक। वीनस की प्लेसमेंट पे बात करेंगे, जी। ऐसे ही नहीं बना देंगे। मरकरी की प्लेसमेंट देखिए, 3 और 6, मरकरी की एक सर। मारक भाव, एक मार्क भाव में है। एक और एक दू- अशुभ भाव जी सर। में। देखिए दूसरा ये, शुभ है। चलिए अब यहाँ पर एक सेकंड मार्क। देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेकंड हाउस। जरा मारक भाव को समझ में आएगा तो आ जाएगा। सेकंड हाउस प्लस कौन हाउस, कौन सा हाउस है ये, हाँ फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, ये सेकंड हाउस। ये वाला पोर्शन जरा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मुझे अभी इस कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन में क्या चाहिए, मैं ये देख रहा हूँ जी। कि जो मेरा कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है,
वो इससे हम्म। कैलकुलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल आएगा। देखिए क्या है, सेकंड हाउस न्यूट्रल जी प्लस मारक, जी। प्लस फिफ्थ हाउस शुभ हाउस है। मीडियम शुभ। जी 2 नंबर। ठीक है, तो न्यूट्रल को आपको नंबर क्या मिला? जीरो। जीरो। जी मारक को क्या मिला? -1। लीस्ट जी मारक है, जी जी मारक में भी बना लीजिए, लीस्ट जी जी। मारक और लीस्ट हाईएस्ट मारक -1, हाईएस्ट मारक -2। सेवेंथ -2। ठीक है, जी बनाइए। लीस्ट मारक क्या हुआ? -1। तो और मीडियम लुक कितना हुआ? प्लस +2। टू। ये हो गया -1, ये हो गया +1 हो +2 जाएगा। इज इक्वल टू, आप मान लीजिए प्लस बस। वन यानी कि राइट। मरकरी सेकंड हाउस के लिए, मतलब वृषभ लग्न के लिए क्या है? ठीक है बेनिफिशियरी सर। हो सकता है, हो है। सकता है। लेकिन फिर भी मारक पोजीशन। भाव होने के कारण हम प्लेसमेंट जरूर चेक करेंगे, क्योंकि जी मरकरी की विशेषता कारण, जी 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 मरकरी थाली का बैगन, जी जी। जिसके साथ रहेगा थाली वैसा हो का जाएगा। बैगन होने के कारण हम ये चेक करेंगे कि भाई मरकरी किस प्लेनेट के साथ बैठा है, ये तो जरूर चेक करेंगे जी जेम स्टोन देने से पहले। जी जी जी। कि अगर कोई वृषभ लग्न का आया, कहा कि मेरा बहुत बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे धन की हम्म। जरूरत है, तो धन के लिए सेकंड हाउस देखेंगे, सेकंड हाउस का जी लॉर्ड देखेंगे, यही देखेंगे ना। जी जी सेकंड सर। तो कहेंगे ये तो त्रिकोण का भी लॉर्ड है और सेकंड का भी लॉर्ड है, इससे अच्छा कुछ है नहीं। हम्म लेकिन अगर हम्म इन दोनों का लॉर्ड होने के बावजूद वो चला गया 8 में, तब क्या करेंगे? जी तो पोजीशन नहीं सही है ना, बिल्कुल सर। पोजीशन इसकी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट देगा ही, इसका भी देगा और इसका भी दे देगा। जी सर। तो जरा हम ये भी देखेंगे थाली का बैगन कहाँ है। थाली का बैगन मान राइट। लीजिए फिफ्थ के साथ, फिफ्थ में है, इस हाउस में बैठा हुआ है, चलिए ठीक है। लेकिन अपने सन के साथ बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिफ्थ क्या करेंगे आप? इसके साथ मान लीजिए जुपिटर आके बैठ जाए, तो जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? देखिए त्रिक और त्रिसडाया। हम्म। तो इसका रिजल्ट तो जुपिटर, यानी कि हम इसको नंबर। इसको देखते ही कह सकते हैं कि इस लग्न के लिए जुपिटर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है सर। फंक्शनल मेलिफिक हो गया। हम्म इस लग्न के लिए देखने से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इस लग्न के लिए हम्म देखने ही से लग रहा है कि ये त्रिक भाव और त्रिदाया भाव हमेशा माइनस में होंगे ही होंगे। तो रिजल्ट ऑटोमेटिक क्या होगा? जुपिटर इस भाव के लिए क्या होगा? हम्म। फंक्शनल मैलिफिक। मेलेफिक। बात समझ में आ रही है? राइट सर। आप मंगल की बात कर रहे थे, मंगल को आप समझ लीजिए, यहाँ पर मंगल आपका कितना हो गया? मारक भाव -2, जी। त्रिक भाव, हम्म ये आपका न्यूट्रल विभाव है। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस, माइनस ही आएगा ना। हम्म जब माइनस आ रहा है तो यानी कि -2 माने बहुत ज्यादा। हम्म -2 को मत समझिएगा, 2 का मतलब होता है कि पता नहीं कितना मल्टीप्लाई गुना, यानी कि वो हम्म मारक भाव का काम करेगा, यानी कि इस 8 हाउस का ये इसका रिजल्ट देगा, सेवेंथ का और ट्वेल्थ का रिजल्ट देगा, यानी कि आपको जी। लॉस कराएगा। हम्म। यानी कि हो सकता है उस पार्टनरशिप में अच्छा नहीं रहेगा। हाँ उस केस में हो सकता है शादी कि, में दिक्कत है। हाँ शादी में भी दिक्कत उस केस में भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर स्पाउस से इतना झगड़ा हो जाए कि वो एलोन रहने लगे, या ये भी हो सकता है हम्म कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाए, दूर जाना चाहे। जी। तो वीन तो मंगल की दशा में ये संभव है। हम्म। आप कुंडली देखेंगे तो मंगल दशा में संभव है। तो मंगल को आप समझ गए कि क्यों है। जी सर। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ देर के बाद आप देखते ही बता देंगे कि, चुटकियों बता देंगे कि कौन किसके लिए क्या है, क्या देखना चाहिए। जी। जुपिटर देख ही लिए, अब ये हम्म देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। शनि महाराज, जी सर। शनि कहाँ के लॉर्ड हैं? नाइन्थ के। भाग्येश 9th के। और दूसरा हाउस कौन सा है? 11th हाउस, वो भी जी जी केंद्र जी का जी। भाव है। केंद्र जी सर। केंद्र का भाव शुभ होते अच्छा हैं। अच्छा। ठीक है, न्यूट्रल हो गया। तो जी इसका जी जी। क्या है? +3, इसी को कहते हम्म हैं योग कारक। एक हम्म। त्रिकोण में, एक केंद्र सहयोग में। का।
एक त्रिकोण में, जी एक जी 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 जी। केंद्र में। इसी को बोलते हैं योग कारक प्लेनेट। केंद्र में। भाई देखिए, 1 4 7 10 ओके। यही होता है ना, इसमें 11th राशि पड़ गई। और उनका क्या है, शुभ राशि क्या है, तो त्रिकोण वृषभ है। के लिए सर फिर शनि योग कारक होगा। किसका? वृषभ के लिए बिल्कुल शनि हम्म। योग कारक है, और सबसे बड़े शुभ योग वृषभ कारक के है। लिए फिर शनि। जी हाँ, ये जी जी। वृषभ लग्न के लिए है ना, हम्म। दोनों वृषभ के लिए। देखिए अब जी। इनकी दूसरी राशि गुरु की तरह यहाँ पर नहीं थी, ये 9th में था, ये 12 में था। हम्म। फर्स्ट हाउस में हम्म। मेष लग्न के लिए 9th में क्या था, 9th था, और 12th में 12th था। तो जुपिटर के लिए एक राशि जी जी। 9th में, दूसरी राशि क्या थी, हम्म। 12th में। एक राशि तो 12। शुभ त्रिकोण में थी, स्ट्रांगेस्ट जी। त्रिकोण में, और एक का राशि कहाँ है, लॉस वाले में, एक्सपेंडिचर वाले में, नुकसान वाले में चली गई थी। जी जी। त्रिक भाव न्यूट्रल तो है, लेकिन त्रिक भाव भी तो है। ठीक बात है। तो अब इसका कहने का सेंस है सही। कि हम जुपिटर को योग कारक कह सकते हैं, लेकिन बेनिफिशियल ही कहना थोड़ा सफिशियंट है, सफिशियंट है। लेकिन हाँ। यहाँ पर हम निर्विवाद रूप से सैटर्न को योग कारक कह सकते हैं, जी जी जी। क्योंकि एक वह, यानी कि धर्म केंद्र और है। कर्म। देखिए, धर्म जी। और कर्म, कर्म दोनों में धर्मा लगे। कर्मा का जो है वो एक साथ कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन लेकर शनिदेव चल रहे हैं। तो इसमें निर्विवाद रूप से शनिदेव जी क्या है, योग कारक है। योग कारक। तो शनि जी अपनी दशा अंतर दशा में इस कुंडली को अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। हाँ, अच्छा फिर इसमें जैसे अगर इनकेस पोजीशन शनि की खराब रहती है उस उसका नहीं, इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे? वही करेंगे ना। भाई देखिए, योग कारक तो मैं मान लेता हूं, हम्म। लेकिन फिर भी जब भी जेम स्टोन की बात होगी, वो उनकी पोजीशन को जरूर देखिएगा कि पोजीशन कहाँ है। अब मान हम्म। लीजिए योग हम्म। कारक तो हैं 10, और इसके साथ साथ कहाँ बैठ गए हैं, 8 में बैठ गए हैं। हम्म। तो पोजीशन हम्म। में तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई ना, शनि। इसी को बोलते हैं एफ्लेक्शन में आना। हम्म। इसी को बोलते हैं क्या है, प्लेनेट का एफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन। आना। कि प्लेनेट एफ्लेक्टेड हो गया। लोग एस्ट्रोलॉजी में आप हम्म। देखते हैं, ध्यान से करते हैं, बहुत भी यूट्यूब देखे होंगे, ये एफ्लेक्शन में आ गया, एफ्लेक्टेड हो गया। क्या मतलब है, हम्म। इसका मतलब है वो तो त्रिक हाउस में चला गया, अच्छा लॉर्ड होकर तो इस डाया लॉर्ड हाउस में हम्म। चला गया, या यहां से हम्म। मार्स की दृष्टि पड़ गई, हम्म। यहाँ पर आ गए सैटर्न। सैटर्न तो है योग हम्म। कारक, स्ट्रांगेस्ट, हम्म। काफी योग कारक तो है ही हैं। अब यहाँ हम्म। पर इनकी पोजीशन तो थोड़ी सी दब गई ना, हम्म। 8 में हाउस में आकर पोजीशन क्या हो गई, और गई। और किसकी राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं। जी। तो शनि को तो गुरु से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुरु को तो शनि से प्रॉब्लम है। हम्म। अब यहाँ पर मान लीजिए मार्स बैठे हैं, तो मार्स की हम्म। 7वीं दृष्टि कहाँ है, सैटर्न पे। सैटर्न पे। तो अब क्या सैटर्न की अंगूठी बनाना आसान रहेगा, नहीं रहेगा। योग कारक हम्म। होते हुए भी नहीं रहेगा। हम्म। यानी कि आपने क्या सीखा, आपने आपने इतने सीखा कि किसी लग्न में कौन योग कारक होता है, कौन मारक होता है, ठीक है, कौन बेनिफिक है, कौन फंक्शनल बेनिफिक मेलिफिक है। हम्म। जी। लेकिन जब भी हम जेमस्टोन की बात करेंगे या उसके रिजल्ट देने की बात करेंगे, तब वो देखेंगे वो प्लेनेट गया कहाँ है, जी। वो प्लेनेट गया गया था। कहाँ है, किस हाउस में गया है। ओके। और जिस हाउस में गया है, तो उस पर किसकी दृष्टि है, किसकी दृष्टि नहीं है। हम्म। तो जब हम चार्ट आपको देखना सिखाएंगे इससे पराशरी से, तब फिर बताएंगे। लेकिन ये बात आपके दिमाग में समझना चाहिए कि अभी हम इतना बस जानकारी हासिल कर लें कि वृषभ लग्न कुंडली है, तो मेरे दिमाग में आ गया भाई, मरकरी इसके लिए शुभ है, लेकिन प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। वीनस की प्लेसमेंट हम्म। देखनी पड़ेगी, ठीक है। हम्म। चंद्रमा तो हमेशा अशुभ ही है, देखिए ठीक है। जी। और आप यहाँ पर देख लेंगे तो शनि इसके लिए योग कारक है, नियोग करके। ठीक है। मारक आप देख लिए 8 नंबर, और एक हम्म। नंबर में दो है तो मरकरी, मार्स इसके लिए क्या है, हम्म। मारक का काम करेगा। जी जी। तो इतना चीजें हम किसी कुंडली को देखकर हम क्या सकते हैं, बता सकते हैं कि मारक है।
सन क्या है? हम्म। सन भी क्या है, एक तरह से फिफ्थ नंबर है, हम्म। योग कारक ही है, अरे सॉरी जी योग कारक है, बेनिफिशियल भी है, पर लेकिन इसकी पोजीशन को, प्लेसमेंट से पता चलता है। प्लेसमेंट को देख लेंगे कहाँ पर है भाई। वो जो राशियां पढ़ रही हैं तो राशियों को ही देख के बताया जा सकता है कि हम्म। कहाँ पे है। हम्म। बात समझ में आ रही है? तो ये जी सर। चीजें आपको देख कर बताया सकता है कि ये चीजें कहाँ पे हैं और किस डायरेक्शन में है। जी तो आप एक ग्लांस में बताइए, आप जल्दी से बताइए कि एक लाइन में बताइएगा कि आपको सीधा, आप सब मिटा देते हैं। अब 2 नंबर आप बताइए सीधा, वीनस, इसमें सीधा सीधा बात करते हैं। जी अब पहले योग कारक, योग कारक देखना हो तो कहाँ से देखेंगे? नाइन्थ का देख लीजिए, नाइन्थ का। जी जी, 9 से देख लेंगे। नाइन्थ का देख लीजिए कि योग कारक प्लेनेट में नाइन्थ में क्या पोजीशन है। हम्म। योग कारक, जी यहां से आ जाइए, जी जी। योग कारक बताइए इस कुंडली में कौन है। सैटर्न है सर। बस ठीक है। जेमस्टोन पहनाना है तो वो बात की बात बताएंगे, रिजल्ट देखने के जी लिए बात बात करेंगे, वहां हमको बस इतना ही चाहिए, शनि योग कारक है। ठीक है, कोई कुंडली आगे भी जी। सब लगन की शनि योग कारक है। ठीक है, जो आपके टीवी पे बैठकर अनाउंसमेंट करते हैं, वो जनरलाइजेशन इसी तरह से अनाउंसमेंट करते हैं। जी जी अभी कुंडली थोड़ी देखते हैं कि सैटर्न कहाँ गया है, जी जी वो तो कहेंगे शनि योग कारक है, और शनि, जी शनि ट्रांजिट कर रहा है 10 में। जी। तो शनि, वृषभ राशि वालों का लॉटरी खुल गई, वृषभ राशि वाले माला माल हो जाएंगे, उनका भाग्योदय उदय हो जाएगा। शनि की जी जी एक दो तीसरी दृष्टि यहाँ आ रही है तो क्या होगा, उनका जो है सभी सभी इच्छाएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो पूरी होगी। जाएंगी। फिर उसके बाद 1, इसके बाद आ गया 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ गया, उनको दूर जाने का भी मौका मिलेगा, वो भ्रमण भी करते रहेंगे। ठीक है, हम्म। और ये है यहाँ पर जब 10वीं दृष्टि आ गई तो कहेंगे कि कंपटीशन में सफलता भी मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस का। हेल्थ से सावधानी बरतें क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का घर है। रोड इंश्योरेंस। बस यही शत्रुओं से यही बचाव। अनाउंसमेंट होता है। हम्म। क्या समझ में आ रही है कैसे अनाउंसमेंट होता है? जी 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 बिल्कुल सर। लेकिन ये जनरलाइजेशन है, हम्म। आपकी स्पेसिफिक कुंडली नहीं पर है। क्या प्रभाव पड़ेगा, सैटर्न की पोजीशन देख के पता चलेगा ना, जी जी बिल्कुल सर। परिणाम क्या दे रहे हैं वो तो सैटर्न। जर्नल लगन की जर्नल सी बता दी उन्होंने। हाँ, ताकि मेरे को जनरलाइजेशन है। जी जी तो चलिए योग कारक हो गया, बात समझ में मेरी आ गई आपको। जी योग सर। कारक सैटर्न, बेनिफिक, पहले मेलिफिक फंक्शनल मेलिफिक बताइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट बताइए। तो फंक्शनल मैलिफिक में आ गया हमारा। एक तो पहले तो ये पकड़िएगा, त्रिशिराया वाला पकड़ा कीजिए, 3 और 6। ऋषभ। हम्म। हाँ, तो चलिए फंक्शनल मेलिफिक बताइए। मरकरी आ एक गया सर। यहाँ 4 नंबर है ना, चंद्रमा, मून। अच्छा चंद्र सॉरी। मून 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 मून। चलिए आप बताइए। एक तो मून आ गया सर। और दूसरा अपना वीनस। कौन सा? वीनस भी सर इसमें इसमें ही आ वीनस जाएगा। की, चूंकि लग्न है तो हम देख के ही बता सकते हैं, मेलिफिक नहीं कह सकते हैं। लग्न को अच्छा मेलिफिक मत ठीक है। कहिएगा, लग्न का कभी लग्न मेलिफिक मत नहीं है। मैलिफिक। अच्छा। लग्न मेलिफिक हो ही नहीं ओके पाएगा। ओके। लग्न की पोजीशन देख के बताएंगे कि वो बेनिफिक है राइट कि सर। मेलिफिक है। चलिए ठीक है, और मेलिफिक में कुछ आइए, जुपिटर। ओके। जुपिटर सर। अरे एक 9। नाइन्थ का हो गया और त्रिशिराया भाव हो गया, त्रिक भाव, और उसमें देख जी जी। लिए, समझ तो में आया दोनों कि ये भी नहीं? सर मैलिफिक। जी जी है, जी। क्या बता रहे हैं? एक नाइन्थ जी। देखिए, नाइन्थ फंक्शनल मैलिफिक हो गया सर त्रिक एक। का, और दूसरा 12 नंबर त्रिशिराया भाव में ऑटोमेटिक माइनस। टी-शर्ट लगा तो था। मून जी जुपिटर जी जी। आपका फंक्शनल मेलिफिक हो गया। मैलिफिक हो गया। ठीक जी है, जी। योग कारक राइट शनि सर। हो गया। ठीक है, जी। बेनिफिक प्लेनेट, सन आ गया सर एक तो। एक तो सन आ गया, राइट। बस इतना ही है। जी। सैटर्न आपका क्या हो गया, योग कारक। सर योग बेनिफिक कारक में जी। सन आ गया, मेलिफिक में जी। मून और जुपिटर आ गया। ठीक है, जी जी। मेलिफिक में मून और क्या आ गया, जुपिटर। हम मारक की बात नहीं की, मारक की बात कर लीजिए, मारक, मारक भाव देख के बताइएगा। अगर ये सर दोनों, अगर दोनों राशियां सेवेंथ और सेकंड में पढ़ रही हैं तो वही मारक हो जाएंगे।
और नहीं तो एक मारक यहाँ वाला कम हो तो गया। ऑटोमेटिक होगा ही। इसकी दूसरी हाँ। राशि अगर यहाँ पर गई है तो यहाँ पर गई तो मारक इसी भाव को कहेंगे। इसमें हम्म। जो प्लेनेट कौन सा है, 8 नंबर, एक तो मार्स है सर। मार्स है। मार्स वीनस का वैसे शत्रु है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। आपके मारक का भाव क्या हो गया, मार्स। मा- तो आप निकाल लीजिए 1 2 3 4 5, अब कौन प्लेनेट बचा भाई, स- अब ये सर मरकरी, मरकरी बचा। सन होगा, मरकरी बचा। मरकरी और वीनस, प्लेस ऑफ ये पोजीशन, मार्क भाव है ये। प्लेस ऑफ पोजीशन, राइट। जी। हम देख के बता सकते हैं। तो अब हमको कल आप बताइएगा, जेमिनी जी सर। लग्न का और किस जी। लग्न का। जेमिनी लगन का बताइएगा हमको आप, राइट सर। और कर्क लगन का। दोनों लगन राइट। कर्क आपका है ना, तो बताइएगा जी जी, कौन मारक बिल्कुल हुआ सर। कौन क्या हुआ, अब कल आपको जी, देखेंगे, ओके। बिल्कुल सर। ठीक है, कल आपको जब ये समझ में आ जाएगा तो बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो राइट उसके सर। बाद चर्चा करते हैं। ये सब जी आपको जी। नहीं पढ़ाए थे तो मुझे उस दिन याद आएगा कि मैंने भाई सुमित जी को बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, और सुमित जी हमसे पूछे भी नहीं। हालांकि ये चीज़ें मैं उनको भी नहीं पढ़ाया हूँ। जी इतनी जी जी। इतनी चीज़ें जो हैं जी सर। मैंने मुरलीधर जी को भी नहीं बताया था, उन्हें नहीं बताया था, क्योंकि उसमें जी सर। केपी इतना लंबा हो गया तो क्या करें। हाँ, केपी लंबा चला गया था सर बहुत। हाँ, अब उसमें बीएनएन भी आ गया था। हाँ, बीएनएन भी कि हो गया था ये उसमें। छोटे छोटे कोर्स करने के लिए जैसे बीएनएन चल रहे हैं, तो इसमें ही 20 30 हजार लोग ले ले रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप अगर किसी से कंसल्ट करेंगे तो इसमें ही ले ले रहे हैं। जी इसमें सर। तो मैं बीएनएन और केपी और तमाम चीज़ें को आप बता दिया कि अब इसमें आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जो छोटी चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई। टैलेंटेड जी सर। अनटैलेंटेड, जैसे योग कारक मारक कैसे निकालते हैं। तो राइट सर। आप टीवी 1 करोड़ गुना देखिए, आपको समझ में जी नहीं जी, आएगा, बिना गुरु के समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसलिए बिना गुरु को ज्ञान संभव नहीं है, तो गुरु को मतलब और दूसरी बात कि वीडियो भी उतना सुनने से नहीं होगा जितना कि आपस में बात करने से होता है, या कोई दिक्कत आती है आप हमसे पूछ सकते हैं क्लास में, बिल्कुल सर, डाउट तो क्लियर हो ज़्यादा जाते हैं साथ में। डाउट क्लियर हो जाता है। नहीं तो वीडियो तो वैसे ही मिल सकता है, वैसे भी मैं डाल जी जी। देता हूँ यूट्यूब पर थोड़ा बहुत, जो भाई जी जी। नहीं है तो थोड़ा बहुत सीख ही लें तो क्या जाता है, ठीक है। लेकिन जी प्रिडिक्शन करने में, सब करने में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बतानी पड़ेंगी ना। तो राइट चलिए सर। इतने पर क्लोज करते हैं, ठीक है। जी सर, वो आज और कल वाला वीडियोस भी डाल देना तो रिवीजन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, राइट राइट राइट, दोनों डाल जी सर। देंगे। ओके। जी सर। ठीक। ठीक है, रखें सुमित जी, क्लोज जी करें। जी, ठीक है। ओके। प्रणाम गुरु जी।